Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 17th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Exiting Afghanistan. Exit का जो मतलब होता है बाहर निकलना, अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान से क्या चीज बाहर निकली देखते हैं. On US troop pull out. यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ट्रूप मतलब हो गया वहां की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ट्रूप है, जो सेना की टुकड़ी है, उसका पुल आउट. पुल आउट का मतलब किसी चीज को पीछे हटा लेना. तो फिलहाल क्या था, यूएस ने अपना एक ट्रूप उसने क्या किया, उसने पुल आउट किया. कहां से पुल आउट किया? अफगानिस्तान से उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी को हटाया है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसी बात को हम आज इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल बाय अनाउंसिंग. मतलब इस बात की अनाउंस करते हुए दैट यूएस ट्रूप्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं, सेना की जो टुकड़ी है, वुड बी पुल्ड. पुल्ड आउट का मतलब था किसी चीज को पीछे हटाना अफगानिस्तान. यानी इस बात का क्या हुआ है, इस बात की अनाउंसमेंट हुई है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका की जो सेना की टुकड़ी है उसको पीछे हटा लिया जाएगा कंप्लीटली बाय सितंबर 11. जो आने वाला टाइम है सितंबर 11 तक सेना की जो टुकड़ी है अमेरिका की उसको अफगानिस्तान से पीछे हटा लिया जाएगा. प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज इफेक्टिवली अपहोल्ड, मतलब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडेन इफेक्टिवली बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपहेल्ड का मतलब हो गया किसी चीज को मेंटेन करना, बनाए रखना द स्पिरिट ऑफ ट्रम्प तालिबान डील. देखिए, और ये तालिबान, और अगर बात की जाए तालिबान और ट्रम्प जब मतलब वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनके बीच में एक डील हुआ था. उस चीज को मेंटेन करते हुए, उसी डील को मेंटेन करते हुए जॉन बाइडेन ने इस बात को प्रॉमिस किया, इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान के अंदर जो उसकी सेना की टुकड़ी है उसको हटा लिया जाएगा. रादर देन डिफाइंग इट, मतलब की बजाय डिफाइंग इट का मतलब रेजिस्ट करना, विरोध करने की बजाय उन्होंने इस बात का अनाउंस किया है कि 11 सितंबर जो आने वाला टाइम है तब तक वो अमेरिका की जो ट्रूप्स वहां पर है, जो सेना वहां पर है, उसको अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा. इन इन द एग्रीमेंट जो अनुबंध हुआ है, एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प जिस टाइम मतलब वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, एंड द इंसर्जेंट्स किन के लिए यूज बोला गया है? इंसर्जेंट्स मतलब तालिबान के लिए यूज किया गया है. तालिबान क्या है? तालिबान एक मतलब टेररिस्ट ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है. वो अपना एक मुस्लिम ग्रुप है जो कि अपनी एक सरकार वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो ट्रम्प जब जिस टाइम प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो तालिबान के जो इंसर्जन में विरोधी थे, उनके बीच में क्या हुआ था, एक डील हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था इन फरवरी 2020, यानी फरवरी 2020 के अंदर. यूएस ट्रूप्स वर स्केड्यूल्ड टू पुल बैक बाय 1 मई. और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि यूएस जो है वो अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को क्या करेंगे, पीछे कर लेगी. स्केड्यूल का मतलब प्लान करना, टू पुल बैक पीछे हटाना, बाय मई 1 तक पीछे हटा लिया जाएगा. इन रिटर्न फॉर द तालिबान एश्योरेंस, जहां तक तालिबान के एश्योरेंस की बात है, दे वुड नॉट लेट एनी टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज अल कायदा एंड इस्लामिक स्टेट ऑपरेट ऑन अफगान सॉइल. और लेकिन किस मतलब देखिए, अमेरिका ने इस बात की इंश्योर किया, अमेरिका ने इस बात को मतलब क्या किया, पुष्टि की कि तालिबान जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा कि वो किसी भी तरह का जो टेरर ग्रुप है अफगानिस्तान सॉइल के ऊपर, उसकी धरती के ऊपर किसी भी टेरर एक्टिविटी को अलाउ नहीं करेगा. इन केस वो अलाउ नहीं करता है तो वो क्या करेंगे, मई 1 तक सारा का सारा जो उनका ट्रूप वहां पर है, अमेरिका का जो ट्रूप अफगानिस्तान के अंदर है, उसको वहां से हटा लिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं तालिबान को क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो जो टेरर एक्टिविटीज होती हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको बैन करना होगा, उसको ऑपरेट नहीं होने देना होगा. तो ये मतलब अग्रीमेंट के अंदर बात हुई थी. When Mr. Biden ordered a review, जब मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, उन्होंने इस बात का आदेश दिया रिव्यू करने के लिए of the US Afghan strategy,
और मतलब जो यूएस और अफगान के बीच में जो एक राजनीतिक एक स्ट्रेटेजी जो है उसको रिव्यू करने की बात की गई। देयर वाज अ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गैस लगाना। इस बात का अंदाजा लगाया गया दैट ही वुड डिले द पुल आउट एट लीस्ट अंटिल देयर वाज अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। मतलब इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि जोन बाइडेन जो है वो क्या करेंगे, जब तक कि पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो जाता अफगानिस्तान और अमेरिका के अंदर, तब तक वो क्या करेंगे, तब तक शायद वो पुल आउट को डिले करने वाले हैं। शायद जो सेना की टुकड़ी है, जो सेना अफगानिस्तान के अंदर उसने लगाई हुई है वहां पर, उसको पीछे नहीं हटाया जाएगा। बट ही चोज, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट जॉन बाइडेन जी ने क्या किया, चुना एंड ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में पुल आउट। उन्होंने प्रॉपर मैनर के अंदर, मतलब किस तरीके से वो जो सेना की टुकड़ी है अमेरिका की, उसको किस ऑर्डर के अंदर वहां से पुल आउट करेंगे, हटा लेंगे। रिमेनिंग ट्रूप्स ऑफिशियली 2500 विल स्टार्ट लीविंग अफगानिस्तान ऑन 1 मई। तो फिलहाल क्या किया है, मतलब एक ऑर्डरली तरीके से, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर सेना की जो टुकड़ी है अमेरिका की, उसको एक ऑर्डर के अंदर वहां से हटा लिया जाएगा। और 1 मई की बात की जाए तो वहां पर कम से कम 2500 करीब जो सेना है, सेना के जो जवान है, वो क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान से हट जाएंगे विद फुल विड्रॉल ऑफ September 11। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, जो फुल विड्रॉल होगा, यानी सारे के सारे जो सेना वहां से हट जाएगी अफगानिस्तान से, तो September 11 को वो चीज होने वाली है, राइट। बिसाइड्स द यूएस ट्रूप्स, यानी यूएस ट्रूप्स के अलावा अगर बात की जाए, द थाउजेंड ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब हो गया गठबंधन, देखो सिंडिकेट आप जिसको बोल सकते हैं, गठबंधन की अगर बात की जाए, तो ट्रूप्स अंडर द नेटो कमांड, देखो नेटो क्या है, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उस ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के तहत जो कमांड मिली है, आर टू बी एक्सपेक्टेड, इस बात का अंदाजा लगाया गया है, टू पुल बैक, पीछे हटना, अलोंग विद अमेरिकन। तो अमेरिकन ट्रूप्स तो हटने वाली है ही है, मतलब कब, September 11 की बात की जाए। तो उसके अलावा बहुत सारे जो ट्रूप्स ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो भी क्या करेंगे, अमेरिका के साथ क्या करेंगे, नेटो जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो अमेरिका के साथ वो ट्रूप्स भी वहां से हट जाएंगे, अफगानिस्तान से हट जाएंगे। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। इंसर्जेंट का जो मीनिंग होता है, रेबल्स, जहां पे हमने यूज किया था तालिबान के लिए, तालिबान के जो एक मुस्लिम जो लीग है जो कि विरोध में है, तो उसके लिए हमने यूज किया था, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया जो कि एक जीरेंड का काम करता है, राइट। वुड बी पुल्ड आउट, देखो ये वुड आपका प्रेपोजिशन, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर है। हैज इफेक्टिव अपहोल्ड, हैज आपका, देखो हैज और हैज है V3 आपने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया, अपहोल्ड का अपहेल्ड हो गया थर्ड फॉर्म। बिटवीन आप जो दो इंसान या दो चीजों के बीच की बात करते हैं तो वहां पर आप बिटवीन यूज कर लेते हैं। वर्ड स्केड्यूल्ड आपने यूज कर लिया पैसिव स्ट्रक्चर, ट्रूप्स आपका प्लूरल था तो इसलिए आपने वर्ड यूज कर लिया, और उसके बाद V3 आपने लगाया तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू पुल बैक हो गया आपका इंफिनिटिव, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। ऑर्डर आपने V2 यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। वुड डिले, वुड आपका क्या हो गया, वुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद डिले आपने यूज कर लिया V1। चोज आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। एंड ऑर्डरली पुल आउट, पुल आउट आपका नाउन हो गया तो ऑर्डरली यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का साउंड ओ से आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे एंड आपने यूज कर लिया। रिमेनिंग V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। देखो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। लेकिन अगर ये बिसाइड होता, एस नहीं होता, तो इसका मतलब होता, मतलब देखो बिसाइड्स का जो मतलब होता है टुगेदर इन एडिशन टू, और बिसाइड होता है एस नहीं होता तो टुगेदर विद, किसी के साथ की जब आप बात करते हैं, राइट। ऑल्सो एक्सपेक्टेड की अगर बात की जाए, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद अपने आर के बाद अपने V3 यूज कर ले जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो आपका फ्रेज है, एंड ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टर बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल के, मिस्टर बाइडेन पुश, पुश का मतलब किसी चीज को जोर देना,
टू रिवाइव का मतलब जिंदा करना द पीस टॉक्स बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान। मतलब जो तालिबान जो ग्रुप है, और मिस्टर बाइडेन ने इस चीज को ज्यादा जोर दिया है कि अफगान जो गवर्नमेंट है और जो तालिबान जो ग्रुप है उनके बीच में एटलीस्ट क्या किए, शांति बात को क्या किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उनके बीच में शांति वार्ता कराई जाए। हैज हिट अ रोड ब्लॉक, हैज हिट अ रोड ब्लॉक का मतलब होता है बैरिकेड या अवरोध आना। लेकिन वो जो उसमें मिस्टर बाइडेन जिस तरीके से उनके दोनों के बीच में पीस टॉक कराना चाहते थे, उसके अंदर क्या आ गया, अवरोध आ गया, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। कैसे? यूएस इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट करना। यूएन यूनाइटेड नेशन लेड रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस इज scheduled to take place in Ankara, Turkey on 24, राइट। और अभी वैसे भी यूएस इनिशिएटेड, यानी यूएस ने क्या किया है, एक इनिशिएट किया है, उसको स्टार्ट किया है यूएन लेड रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशंस के तहत एक रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, स्केड्यूल हुई है। वो कब होने वाली है? अंकारा, अंकारा टर्की की कैपिटल है। 24 ऑफ अप्रैल को वो क्या होना, पीस टॉक होना है, वो कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी देखते हैं। बट द तालिबान हैज मेड इट क्लियर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तालिबान ने इस बात को साफ साफ क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है क्या, दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट। कि तालिबान जो ग्रुप है उसने इस बात को साफ साफ मना कर दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। एंड हैव थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है डराना, टेरिफाइड यहाँ पर मतलब जब थ्रेटन करते हो, वार्न करते हो, और उन्होंने इस बात को वार्निंग दी है, इस बात को थ्रेटन किया है, डराया है क्या, टू स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ना, अटैक्स, कि मतलब अगर उनकी बात को नहीं माना, अगर उनको फोर्स किया जाएगा तो वो अटैक्स कर देंगे, अटैक्स को बढ़ा देंगे। इफ यूएस डिड नॉट मीट द मे विथड्रॉल डेडलाइन, मतलब अभी यूएस ने क्या किया है कि 1 मई तक वो अपनी पूरी की पूरी जो सेना है उसको, सेना को क्या कर लेगा, वो अपनी सेना को पूरी तरीके से हटा लेगा। लेकिन अभी जॉन बाइडेन जी ने क्या किया, वो तो 11 सितंबर तक की बात कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी सेना को पूरी तरीके से 11 सितंबर को हटाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो तालिबान ग्रुप है उसने क्या किया, एक थ्रेटन किया है, एक वार्निंग दिया है कि अगर 1 मई तक पूरी की पूरी जो ट्रूप है यूएस की उसको नहीं हटाया गया तो क्या करेंगे, वो अटैक कर देंगे। इट्स नॉट क्लियर, ये बात साफ नहीं है whether the peace conference जो शांति वार्ता होने वाली है will go through without तालिबान पार्टिसिपेशन। तो ये बात क्लियर नहीं है कि मतलब ये जो 24 अप्रैल टर्की के अंदर मतलब एक जो पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या ये तालिबान के पार्टिसिपेशन के बिना ही होगी? एंड व्हाट वुड अचीव इफ इट गोज थ्रू विदाउट तालिबान, और इसके मतलब फायदे क्या होंगे? देखो सिंपल सी बात है कि अगर मतलब तालिबान पार्टिसिपेट नहीं करती है, इट गोज विदाउट द तालिबान, तो इसके क्या इंपैक्ट रहेगा, इससे क्या उनको अचीव होगा, मतलब क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो बात की बात है। क्या होगा अगर तालिबान इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है? दिस लीव्स द ऑलरेडी शेकी, शेकी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अनस्टेबल, अस्थिर जिसको आप बोलते हैं, घानी गवर्नमेंट। ये घानी कौन है? अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी शेकी है, अस्थिर है, अनस्टेबल है अभी वो। इन एंड इन एंड इन एंड इवन मोर पेरिकेरियस सिचुएशन, पेरिकेरियस सिचुएशन का मतलब हो गया इन इन एक्सप्लिसिट, इन एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो अनिश्चित एक सिचुएशन बनी हुई है, मतलब जो अगर बात की जाए, घानी जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेकी है, अनस्टेबल है, और ऊपर से तालिबान का मतलब इस तरीके का रवैया है, तो उन्होंने इसने इस रवैये ने क्या कर दिया है, अफगानिस्तान के लिए पेरिकेरियस सिचुएशन को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, एक अस्थिर या इन एक्सप्लिसिट सिचुएशन को, अनिश्चित स्थिति को उन्होंने क्रिएट कर दिया है। आफ्टर सितंबर की अगर बात की जाए, द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट, सितंबर के बाद, जब अगर बात करते 11 सितंबर के बाद, क्योंकि 11 सितंबर तक की अगर बात की जाती है तो जॉन बाइडेन ने बोला है कि 11 सितंबर के बाद वो अपनी ट्रूप को वहां से हटा लेंगे। तो 11 सितंबर के बाद अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद इटसेल्फ, गवर्नमेंट सिर्फ अकेली होगी, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, ऑन बैटल ग्राउंड अगेंस्ट ताइवान। और ताइवान ऑब्वियस सी बात है अपना अपना डोमिनेंस एक्सप्लोइट क्या करना चाहता, अपना डोमिनेंस इंपोज करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर। तो डेफिनेटली से बात है, तो अब अगर 11 सितंबर के बाद
अमेरिका की जो ट्रूप्स है वहां से हट जाती है, तो तालिबान डेफिनेटली सी बात है क्या करेगा, वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना क्या करेगा, अपन उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, उसको सप्रेस दबाने की कोशिश करेगा फॉर नाउ। लेकिन अभी की बात की जाए फॉर नाउ, मिस्टर घानी हैज हेल्ड टुगेदर, जो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है उसने क्या किया, हेल्ड, हेल्ड का मतलब इकट्ठा रखना हो गया, हैज हेल्ड टुगेदर मतलब हो गया, हेल्ड होल्ड टुगेदर का मतलब हो गया इकट्ठा रखना, द पावरफुल सेक्शन। तो मिस्टर घानी ने क्या किया है, जो अफगानिस्तान के जो पावरफुल सेक्शन है, वो पावरफुल जो लोग हैं और द स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के एंड सोसाइटी अगेंस्ट द तालिबान एटलीस्ट इन द प्रोविंशियल कैपिटल्स। प्रोविंशियल्स का मतलब हो गया राज्य, क्षेत्रीय, कैपिटल मतलब हो गया राजधानी। तो कहने का मतलब मिस्टर गांधी ने क्या किया है, जो पावरफुल लोग हैं वहां के स्टेट के, सोसाइटी के, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे लोगों को इकट्ठा किया जो कि तालिबान के खिलाफ है। तो कल को मतलब तालिबान एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो मिस्टर घानी के पास एटलीस्ट एक ग्रुप होगा जो कि उसको सपोर्ट के अंदर है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर घानी ने इस चीज को ध्यान में रखा है। बट वंस द अमेरिकन आर गॉन, लेकिन जब अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे, जब मतलब अमेरिकन जो ट्रूप्स यहाँ से चली जाएगी, द बैलेंस ऑफ पावर इन द स्टेलमेटेड कॉन्फ्लिक्ट, स्टेलमेटेड का मतलब होता है डेडलॉक्ड, गतिरोध, मतलब कोई चीज लंबे टाइम तक रुक गई है, गतिरोध है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान गवर्नमेंट है और जो तालिबान एक जो टेरर ग्रुप की तरह काम करता है, जो क्या करता है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है और अपना एक अलग से ही कंट्री क्या करना चाहता है, फॉर्म करना चाहता है। तो उनके बीच में हमेशा से कंफ्लिक्ट बना रहा है। कुछ शिफ्ट डिसाइसिवली, देखो डिसाइसिवली का मतलब हो गया सर्टेनली, दृढ़ता से, इन फेवर ऑफ द तालिबान। ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिकन जो ट्रूप्स है वहां से हट जाएगी, तो जो तालिबान है वो कोशिश करेगा अफगानिस्तान को क्या करने की, वो दबाने की कोशिश करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। और डेफिनेटली सी बात है, जो पावर का अगर बैलेंस ऑफ पावर होगा, वो कहीं ना कहीं तालिबान के फेवर में चला जाएगा, सटनली वो तालिबान के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि अभी अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉलिजन्स वहां पर हैं, बहुत अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन 11 सितंबर के बाद जब अफगानिस्तान अकेला रह जाएगा, तो तालिबान उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि बहुत सारा पावर उसके फेवर में चला जाए, किसके, तालिबान के फेवर में। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दिस सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं सबसे पहले टू रिवाइव हो गया, 2+V1 आपका इंफिनिटिव केस हो गया। हैज हिट, देखो हिट थर्ड फॉर्म भी इसकी हिट होती है, यहाँ पे हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। इज स्केड्यूल, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, उसके बाद स्केड्यूल का थर्ड फॉर्म स्केड्यूल्ड हो गया। हाउ मेड भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। विल नॉट पार्टिसिपेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया। डिड नॉट मीट, देखो यहाँ पे डिड नॉट मीट आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, वैसे ये आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए यूज किया गया है आपका। गोज आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, राइट। अगर बात कर लेते हैं विल बी लेफ्ट, देखो यहाँ पर रहेगा आपका, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट का विल आपका फ्यूचर के लिए यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज हेल्ड, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आपका हैज के बाद आपने हैव की होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड यूज कर लिया। फिर स्टिल मेटेड, देखो स्टिल मेटेड यहाँ पे कंफ्लिक्ट आपका नाउन हो गया, और उससे पहले आपने V3 यूज किया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सारे आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपके हैं फ्रेजेस, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन रिसेंट पास्ट, अगर फिलहाल की जो अतीत की बात की जाए, जो फिलहाल जो पीछे चला गया टाइम उसकी बात की जाए, व्हेनेवर, जब कभी तालिबान ओवररेन का मतलब होता है इन्वेडेड, चढ़ाई करना, सिटीज, मतलब जब उसने इन्वेड किया है, अतिक्रमण किया है, चढ़ाई की है अफगानिस्तान की सिटीज के ऊपर, यूएस एयर पावर, देखो यूएस एयर पावर क्रिशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, इन ड्राइविंग, पीछे ड्राइविंग चलाना, देम बैक, यानी कहीं ना कहीं जब कभी भी तालिबान ग्रुप जो है उसने अफगानिस्तान की सिटीज के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है, तो यूएस एयर पावर, यानी यूएस का जो एयर डिफेंस है, राइट,
एयर डिफेंस की अगर एयर फोर्स की अगर बात की जाए तो उसने हमेशा ही बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन ड्राइविंग देम बैक। ड्राइविंग देम बैक का मतलब पीछे हटाने के लिए, किसको, उस तालिबान ग्रुप को पीछे हटाने के लिए यूएस ने हमेशा ही बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। द कंट्री इज ऑलरेडी विटनेसिंग, अफगानिस्तान की बात की जाए तो वो बहुत इस चीज को विटनेस कर रही है, इस चीज का सामना कर रही है। और सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स, क्योंकि बहुत सारी जो किलिंग्स वहां पर की गई है अफगानिस्तान में, किन की तरफ से, तालिबान की तरफ से की गई है, ऑफ जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट को वहां पे मारा गया है, एक्टिविस्ट जो सामाजिक काम करने वाले एक्टिविस्ट लोग हैं उनको मारा गया है, एंड द अदर सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और जो सिविल सोसाइटी के, आम सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको भी वहां पर मारा गया है, अपोज टू द तालिबान, और जिसने तालिबान को अपोज किया गया है, जिन, मान लो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, या सिविल सोसाइटी का कोई भी मेंबर हो, जिसने भी तालिबान को अपोज किया है तो उनका ऑलरेडी वहां पर क्या किया गया है, उसको मारा गया है, चुन चुन कर उनको मारा गया है। तो डेफिनेटली से एक बात दिखाई पड़ती है कि तालिबान जो ग्रुप है वो अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर, राइट। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट द गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो घानी की जो गवर्नमेंट है वो वर्ज पे है, किनारे के ऊपर है, वर्ज का मतलब एज, किनारे पे है, ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो घानी जो कि उसकी गवर्नमेंट वहां पर है वो वर्ज के ऊपर है, वो किनारे के ऊपर है, गिरने को है, ऐसा तो इसका मतलब नहीं है। द यूएस the US has promised, United States of America has promised that, क्या प्रॉमिस किया है, it would continue remote assistance to the government, रिमोट का मतलब दूर से। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने इस बात को मतलब इंश्योर किया है कि वो अफगानिस्तान को दूर से क्या करती रहेगी, असिस्टेंट देती रहेगी, उसको मदद करती रहेगी। एंड द रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स, लेकिन अगर बात की जाए एशिया के अंदर बात की जाए तो रीजनल प्लेयर्स की बात की जाए, जो मेन कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, सच एज रशिया, चाइना, इंडिया, मतलब अगर बात की जाए तो इन ये बहुत बड़े रोल प्ले करने वाले हैं, विच हैव ए शेयर्ड इंटरेस्ट इन स्टेबल अफगानिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया, चाइना एंड इंडिया, इनका अपना एक इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो इन सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा अफगानिस्तान को स्टेबल स्टेबल करने के अंदर, वहां पर ये जो पूरी प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए। तो ये कंट्रीज बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करने वाली हैं अफगानिस्तान के अंदर। विल ऑल्सो बी क्रूशियल इन डिसाइडिंग, और ये जो कंट्री है वो क्या करने वाली है, एक डिसाइडर मतलब कहीं ना कहीं डिसाइडर रहेंगी ये कंट्री अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। मतलब ये जो कंट्रीज है रशिया, चाइना, इंडिया, इनका भी जो मतलब इंटरफेरेंस है अफगानिस्तान के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान के फेवर के अंदर रहेगा और उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। बट वन थिंग, लेकिन एक चीज तो साफ साफ ये है, सर्टेन है, क्या, द यूएस डिस्पाइट ऑल इट्स मिलिट्री माइट, माइट का मतलब यहाँ पे ताकत, पावर, मतलब यूएस की ताकत के बाद, मिलिट्री ताकत के बाद, डिफेंस की ताकत के बाद भी अगर बात की जाए, हैज लॉस्ट वॉर, अमेरिका वॉर हार गया, कैसे, इट्स विड्रॉल, क्योंकि अमेरिका ने विड्रॉल किया है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी जो ट्रूप्स है उसको हटाया है, विदाउट एनी सेटलमेंट ऑफ इवन ए पीस रोड मैप, मतलब कोई भी सेटलमेंट के बिना, किसके साथ सेटलमेंट की बात की है, तालिबान ग्रुप के साथ कोई भी सेटलमेंट नहीं किया है। बिना सेटलमेंट के अमेरिका का विड्रॉ करना, पीछे हटना, कहीं ना कहीं लॉस्ट ऑफ वॉर की तरह, कि अमेरिका युद्ध हार गई है, किससे, टेरर एक ग्रुप के अगेंस्ट, मतलब वॉर को हार गई है, लीव्स तालिबान। और ये जो एक्शन हुआ ना, इसने क्या किया है, तालिबान को तो स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है, एंड द गवर्नमेंट वीकर, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको कमजोर किया है। दैट इज एन ओमिनियस साइन, ओमिनियस का मतलब हो गया अशुभ, अमंगल, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जिंक्स, राइट। और इस तरीके से अमेरिका का बिना पॉलिटिकल सेटलमेंट के पीछे हटना तालिबान को मजबूत बनाता है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कमजोर बनाता है। तो डेफिनेटली सी बात है, ये एक मतलब कह सकते हैं एक अशुभ संकेत है, किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले ओवररन, देखो ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, ओवररन का सेकंड फॉर्म ओवररन हो गया। इन ड्राइविंग, इन आपका देखो प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने V1 प्लस आईएनजी जो कि जीवन का काम कर रहे हैं।
किलिंग्स आपका नाउन हो गया, तो टारगेटेड आपका V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इज विटनेसिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इसके बाद आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज कर लिया। अपोज, यहाँ पे देखो अपोज V2 पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, अपोज हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। हैज प्रॉमिस ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड यूज कर लिया। शेयर्ड इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट आपका नाउन हो गया, तो शेयर्ड आपका क्या हो गया, V3 यूज करिए, एंड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इन आपका फिर प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने डिसाइडिंग यूज किया, V1 प्लस ing जो कि जेरेंट का काम कर रहा है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ कभी भी लेकर नहीं चलता है, अगर इंस्पाइट होता है ये अपने साथ ऑफ लेकर चलता। स्ट्रॉन्गर एंड वीकर ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया है। एंड ओमनियस, देखो ओमनियस यहाँ पर एडजेक्टिव का तरह काम कर रहा है, जो कि आपका मतलब जिसका मीनिंग होता है अशुभ या अमंगल होता है। इसका साउंड वोवल साउंड है, तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ी है फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम वोकैबुलरी वर्ड्स। देखिए इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स का मतलब होता है जो विरोधी होते हैं, जिसको आप रेबल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेबल्स। देखो रेबल्स का भी मतलब क्या होता है, विरोधी होते हैं, उसको रेबल्स बोल सकते हैं हम। बात कर लेते हैं कॉलिजन। कॉलिजन का जो मतलब होता है, जिसको आप बोल सकते हैं सिंडिकेट, लीग, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, जिसको आप संधि, संगठन इस टाइप से बोलते हैं। पेरिकेरियस का मीनिंग जो होता है, पेरिकेरियस मतलब बहुत ज्यादा, आप जिसको बोल सकते हैं इनएक्सप्लिसिट, जिसको आप बोलते हैं ना कोई चीज आपके लिए सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित है, डाउटफुल है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं पेरिकेरियस, जिसको इन एक्सप्लिसिट आप बोल सकते हैं। ऑमनियस का मतलब होता है अशुभ, राइट, जिसको आप बोल सकते हैं जिंक्स। और स्टेलमेटेड का जो मीनिंग होता है डेडलॉक्ड, जिसका मतलब होता है कोई चीज गतिरोध में या बहुत लंबे टाइम तक क्या है उसमें गतिरोध आया हुआ है, उसको स्टेलमेटेड या डेडलॉक्ड बोल सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज कॉमन एरर्स। देखते हैं ध्यान से। बाय अनाउंसिंग दैट, by announcing that the US troop would be pulled out of Afghanistan by September 11, the president of Joe Biden effectively upheld the spirit of Trump-Taliban deal rather than defying it. देखिए अगर आप ध्यान से देखें सी पार्ट के अंदर एरर कैसे है। जॉन बाइडेन, देखो वैसे जनरली क्या करते हैं, हाईली डेजिग्नेशन अपने साथ आर्टिकल 2 लेकर आता है, राइट, जनरल तो ये होता है, बट अगर उस पर्सन का नाम वहां पर मेंशन कर दिया जाता है तो वहां पर आर्टिकल 2 नहीं लगता है, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे जॉन बाइडेन नहीं होता तो द प्रेसिडेंट इज ओके, बट इफ यू हैव मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन विद द हाईली डेजिग्नेशन, इन दैट केस वी डू नॉट यूज आर्टिकल 2, फिर वहां पे आर्टिकल 2 नहीं लगता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बिसाइड US troops, the thousands of coalition troops under the NATO command are also expected to pull back along with the Americans. देखिए ध्यान से देखें ए पार्ट के अंदर, देखो ये जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है टुगेदर विद, जब आप किसी के साथ की बात करते हो, लेकिन जब आप बोलते हो इन एडिशन टू, इसके अलावा, तो यूएस की ट्रूप के अलावा बहुत सारे कोलिशन ऐसे हैं जो क्या है, वो भी क्या करें, पुल बैक करेंगे अमेरिकन ट्रूप्स के साथ। तो बिसाइड का तो यहाँ साथ हो गया, लेकिन के अलावा बात कर रहा हूं यहाँ पे, बिसाइड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिसाइड्स, यानी अमेरिकन ट्रूप्स के अलावा भी बहुत सारे ट्रूप्स हैं जो क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, जो पुल बैक करेंगे, हट जाएंगे, तो बिसाइड्स होना चाहिए। दिस लीव्स द ऑलरेडी शेकी खानी गवर्नमेंट इवन मोर पेरिकेरियस सिचुएशन। देखें सी पार्ट के अंदर फिर देखें, इवन, इवन एक वोवल साउंड है आपका, तो ई साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर अ नहीं बल्कि एन आना चाहिए, एन इवन आना चाहिए, राइट। लास्ट देख लेते हैं। बट वन थिंग इज सर्टेन दैट यूएस डिस्पाइट ऑफ ऑल इट्स मिलिट्री might has lost the war and its withdrawal without any settlement or even a peace roadmap leaves the Taliban stronger and government weaker. That is ominous sign. देखो ध्यान से देखें, डिस्पाइट जो होता है मतलब डिस्पाइट या डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन अगर इसके साथ इंस्पाइट होता तो इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, जिसका मतलब होता है जैसे इंस्पाइट ऑफ, इसके अलावा, राइट, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, के बावजूद, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, राइट। तो ये आपके कॉमनर्स रहे। लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज इडियम एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, राइट। सबसे पहले अगर बात करते हैं इडियम की, तो पहला इडियम रहेगा फाइट लाइक कैट एंड डॉग।
आर्ग्यू वॉलेंटली ऑल द टाइम, मतलब कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई करते हैं जैसे नॉर्मली, मतलब हर वक्त आर्ग्यूमेंट करना, बहसबाजी करना, वॉलेंटली बहुत ही बुरी तरीके से, उसको बोलते हैं फाइट लाइक कैट एंड डॉग, राइट। दे वर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग, मतलब वो क्या कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे थे। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एन इम्पॉसिबल प्लान और आइडिया टू हैपन, कोई भी ऐसा एक प्लान है जो कि इम्पॉसिबल है, उसको अकम्प्लिश करना, जिसको उसको उसको सक्सेसफुल करना बहुत इम्पॉसिबल है, राइट, तो उसको बोल सकते हैं पाइप ड्रीम। देखो ध्यान से देखते सेंटेंस को, डेवलपिंग द कंट्री इज नथिंग बट ए पाइप ड्रीम। देखो कंट्री को डेवलप करना आज फिलहाल इस दौर में, कोविड के दौर में, एक पाइप ड्रीम है, मतलब ये इम्पॉसिबल है, राइट, एक इम्पॉसिबल आइडिया टू हैपन, ऐसा आइडिया कि मतलब जो हो ही नहीं सकता है, पाइप ड्रीम बोल सकते हैं। लूज हार्ट का मतलब होता है लूज, देखो लूज हार्ट, लूज हॉप, यानी जब आप लूज हार्ट की बात करते हो, दिल छोटे करने की बात करते हो, उम्मीद छोड़ने की बात करते हो। ही लॉस्ट हिज हार्ट आफ्टर बीइंग डिफीटेड, मतलब हारने के बाद है ना, उसने अपना दिल छोटा कर लिया, यानी कहीं ना कहीं वो निराश हो गया, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले देखते हैं अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम कंट्री साइड एंड कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड, एक ऐसा इंसान जो गांव से आता है और उसको स्टूपिड माना जाता है, तो उसको हम बम्पकिन बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में गवार बोलते हैं, गवार कहीं का, बम्पकिन, राइट, तो उसको बम्पकिन बोला जाता है। एन ओल्ड when someone loses mental ability, देखो एन ओल्ड एज के मतलब जब ऐसी एक ऐसी एज, जनरली जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और अपने मेंटल एबिलिटी खो बैठता है, तो उसको हम बोलते हैं डॉटेज। क्या बोलते हैं उसको? डॉटेज, राइट। अ फियर्स अनप्लीजेंट वुमन हु शाउट्स अ लॉट, एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा फियर्स है, अनप्लीजेंट है, और मतलब बहुत ज्यादा क्या करती है, चिल्लाती है। अ बैड टेम्पर्ड वुमेन, या जिसका जो टेम्पर है, मतलब जिसका टेम्परामेंट है, उसका नेचर जो बहुत बुरा है, उसको बोलते हैं विरागो। क्या बोलते हैं? विरागो, जिसको हिंदी में बोलते हैं चंडी, जो लड़ाई करती रहती है, उसको बोल सकते हैं विरागो, राइट, क्लियर। So this is all about from this article. Thanks for watching this video, my dear students. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.